स्थानीय जेडीयू कार्यालय में हुई प्रेस वार्ता के दौरान जेडीयू के प्रदेश महासचिव इंजीनियर सुनील कुमार ने कहा कि जो लोग मुख्यमंत्री को मेमोरी लेस कह रहे हैं, पहले वो अपना मेमोरी चेक करा लें। रही बात जांच की, तो एसआईटी बिहार शरीफ दंगे की जांच पूरी ईमानदारी के साथ कर रही है और वही करेगी। इसके अलावा गिरफ्तारी दोनों समुदाय के लोगों का एक समान हो रहा है और अभी तक 150 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी गिरफ्तारी का काम चल रहा है। अगर बीजेपी वाले एक तरफा गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं तो यह गलत है, बल्कि वो खुद बताएं कि दंगा के दिन से बिहार शरीफ के बीजेपी विधायक कहां थे। क्या उन्होंने एक दिन भी दंगा की खबर आकर जनता से ली? उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में इनकी सरकार चली जाएगी। रही बात बिहार की, तो अभी यहाँ कोई भी वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री की। उन्होंने आरोप लगाया कि जब नीतीश कुमार एनडीए में थे तो बिहार शांत था और अब महागठबंधन के साथ गए तो दंगा शुरू हो गया। इस दौरान एमएलसी रीना यादव ने कहा कि बीजेपी का मतलब भारत जलाओ पार्टी है, जिसे सिर्फ नफरत की सियासत करने से मतलब है। हमारे नालंदा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय कौशलेंद्र कुमार जी बिहार विधान परिषद के सदस्य और मेरे पार्टी के प्रखर वक्ता और बिहार आपसे छिपा नहीं है और यह स्पष्ट मैं बता देना चाहता हूँ, यह नालंदा की धरती सूफी और संतों की है। बाबा मखदूम और बाबा मनीराम की दोस्ती छिपा नहीं है और यहाँ जो शासन और प्रशासन है वह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में शासन प्रशासन चल रही है और हमारे नेता नीतीश कुमार जी कभी भी अशांति और वैसी वारदातों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं जिससे आम जनों को दिक्कत और उनको हरकत करने वाला असामाजिक तत्व चाहेगा कि मैं किसी तरह का यहाँ पे ऐसा काम करूं जिस काम को कर करके अपने प्रभाव को बढ़ाऊं, उसको निश्चित रूप से बर्दाश्त सरकार नहीं कर सकती है। इसी के लिहाज में जो भी आगे कार्रवाई किया गया है साक्ष्य आधारित है और इतना ही नहीं है, आपने देखा होगा कि स्थानीय विधायक के द्वारा रामनवमी के दिन धनेसर घाट में बहुत ऊंची और बहुत लंबी पताका लगाया गया। उसके बाद सब दिन यहाँ आप लोग को भी सूचना में होगा और जानकारी भी होगा कि बजरंग दल के द्वारा जो जुलूस निकाला जाता था वह सारे लोग मिल करके वो लोग निकालते थे। आखिर क्या कारण था कि स्थानीय विधायक के द्वारा एक दिन पहले ये झंडा पताका लगाया गया और दूसरे दिन बजरंग दल के द्वारा जुलूस निकाली गई और उस जुलूस के माध्यम से यह जो विवाद पैदा हुआ वह आपसे छिपा नहीं है और इतनी बड़ी घटना घटी जिस घटना में अगर जिला प्रशासन सतर्क नहीं होती, मेरी सरकार सतर्क नहीं होती तो और बिहार शरीफ को जलने से कहीं नहीं रोक सकता था। इतना ही नहीं, आप सम्राट जी से चाहे विजय सिन्हा जी से या जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता जो हमारे सरकार पर आरोप लगा रही है उनसे दो चीज पूछिए। एक चीज पूछिए कि जो आदमी गिरफ्तार है उनके खिलाफ में आपके पास क्या साक्ष्य बचता है कि इन्होंने गलत आचरण नहीं अपनाया है। फुटेज लगा हुआ था, उसके बाद कार्रवाई की गई है, एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी गठन करने के बाद जो चिन्हित लोग फुटेज के माध्यम से या जो लोग थे उग्रता करने वाले जो असामाजिक तत्व हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, दल विरोधी कार्रवाई नहीं हुई है। मुख्यमंत्री पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। आज मेमोरी लॉ की बात कही गई है, मुख्यमंत्री ने मेमोरी लॉ किया है, फिर अब अपराधियों को बचाने का काम कर रहा है। अच्छा, आप बताइए कि मुख्यमंत्री का मेमोरी के बारे में बात करते हैं, वो शासन और प्रशासन और बिहार के मुख्यमंत्री है, विपक्ष के नेता पागल की तरह अकबक हो गए हैं। इसलिए कि जो महागठबंधन की सरकार है, ये सरकार के बारे में आपको जानकारी होगा और उसकी बहुमतों के बारे में जानकारी है और 2024 में एमपी का चुनाव होना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जैसी जनता दल यू जो एनडीए की सरकार थी
उससे हमारे नेता उनके क्रियाकलापों से अपने आप को अलग किए हैं, तब से वो लोग हर तरह की बातें और मेरे नेता नीतीश कुमार जी पे आरोप लगाते आए हैं और आरोप लगा रहे हैं। मेरे नेता नीतीश कुमार जी देश के नेता हैं, जनप्रिय नेता हैं, जननायक हैं। इतना ही नहीं, जो विकास पुरुष का उपाधि मिला है वह देश में किसी को नहीं मिला जो नीतीश कुमार को मिला है। तो उनके बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। वो लोग पका के अपने बोल रहे हैं और उनकी जो भाषा का जो शब्द है वह निश्चित रूप से शर्मनाक है। न्यायिक जांच की बात कर रहे हैं कि प्रशासन पे भरोसा नहीं है, न्यायिक जांच पासनी की वजह से ठीक है, उनका अपना मांग है, वो विपक्ष के हैं लोग, अपना सरकार के पक्ष में तो बोलना ही है, तो मांग करना जरूरी है न्याय। लेकिन हमारा कहना है कि जिला प्रशासन के द्वारा जो जांच चल रही है उस जांच में क्या त्रुटि है वो बताए आपको कि क्या त्रुटि है। क्या निर्दोष लोग को फंसाया गया? 272 लोग नामजद अभियुक्त हैं और करीब 100-200 से ऊपर अज्ञात अभियुक्त हैं। उसमें से 150 की गिरफ्तारी हुई है। 150 में अगर हम बायोमेट्रिक करते हैं तो उसमें करीब जो संख्या है दोनों जातियों का बराबर में है। दोनों हिंदू और मुस्लिम की जो बात करते हैं बराबर के आसपास में दोनों की गिरफ्तारी हुई है। तो फिर पक्षपात कैसे हुआ? एसआई का गठन हुआ। मैंने देख रहा था अभी वीडियो में कि उन्होंने बोला है कि जो बम घटना घटा बाद में जो उसमें 6 अभियुक्त प्रशासन ने बनाया, जी पुलिस ने बनाया, 6 में 4 आदमी को गिरफ्तार करके जेल भेजा। तो फिर कैसे कार्रवाई नहीं कर रही है? एक पक्षीय कार्रवाई कैसे हो रही है? जो दोषी है वह चाहे जिस जाति का हो या जिस वर्ग का हो, जिस समाज का हो, अगर दोषी है और असामाजिक तत्व है और वो चाहता है दंगा फैलाना, बवाल विवाद करना चाहता है, वैसे लोगों को हमारी सरकार कभी नहीं बख्श सकती है। नालंदा क्या लगता है कि नालंदा केंद्र बन चुका है राजनीति का? लगातार बीजेपी के लोग यहाँ टारगेट ना, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो लोग अपने प्रोग्राम के अनुसार चल रहे हैं और बाकी हम लोग अपने हिसाब से यहाँ देख रहे हैं। पूरे जिला के हम लोग हैं, हमारे कोई पार्टी के मैं भी राष्ट्रीय महासचिव हूँ, लेकिन मेरा घर यहाँ है तो मैं यही रहता हूँ। इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि प्रदेश से हमारे नेता आए हैं उनके काउंटर करने के लिए आप कुछ करते हैं। वो आए थे, जानकारी जो मिला है कि बाबा मनी राम के यहाँ लंगोटा चढ़ा है और जो गुलशन कुमार का इसमें निधन हुआ है उसके घर पे गए थे। बाकी अपने शब्दों में क्या क्या बोले हैं वो आपसे छिपा नहीं है। उसके बारे में अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। गुलशन कुमार का भाई का जो अभी तक FIR नहीं मिला है, उन्होंने आरोप लगाया है FIR नहीं मिला है। जिसका मर्डर हुआ है उसका FIR अभी नहीं मिला। एसपी को फोन करके बोला गया कि इसको दिया जाए। नहीं, जैसे जो गिरफ्तार हुए हैं तो उनमें कितने मर्डर करने वाले का भी नाम है, मर्डर भी है उनमें। इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राजनीतिक रूप से जो है कि सक्षम है और उसकी विश्वसनीयता है और वो आकर के कोई भी वक्तव्य हमारे देश के बारे में, हमारे जिले के बारे में, हमारे बिहार के बारे में दे के चला जाए और हम लोग शांति से उसकी बात को सुन करके रह जाए, इसलिए हम लोग आज उसकी बातों को चोट करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। उन्होंने जो कहा है वो पूर्ण रूप से गलत है। इसका विरोध करने के लिए हम लोग एकजुटता के साथ आज इस मंच पे आसीन है। यहाँ पे जितने भी पदाधिकारी हैं वो सभी रूप से हमारी पार्टी के समर्थक हैं, हमारे बिहार के लोगों के हित में काम कर रहे हैं। आपने देखा, आप समझते भी होंगे, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में आप लोग कार्यरत हैं। जब तक हम लोग महागठबंधन में नहीं थे और जब हम लोग NDA के गठबंधन के स्वरूप में चल रहे थे, तब तक हमारे यहाँ ऐसी कोई भी कार्यक्रम नहीं हो रहा था। रामनवमी यहाँ बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा था। यहाँ ईद का भी जो है हम लोग सवैयाँ हर्षोल्लास से खाए जा रहे थे, लेकिन हम लोगों ने ऐसा सोचा ही नहीं था। लेकिन महागठबंधन जैसे ही बना, आप लोगों ने देखा कि कैसे बेगूसराय में जो है गोलियां चली। उस समय भी उन लोगों ने कहा कि बेगुनाह लोग फंसाए जा रहे हैं। उस समय वो लोग कौन निकले थे? उस समय भी वो लोग भाजपा से ही रिलेटेड लोग निकले हुए थे। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि तमिल में बिहारियों का शोषण हो रहा है, उनको भगाया जा रहा है। उस सबक को भी हम लोगों ने खारिज करने का काम किया। आज मनीष कश्यप जो है कि अभी हिरासत में भी है, जेल में भी है, उनके ऊपर कार्रवाई भी चल रही है कि किस तरह से फेक वीडियो डाल करके लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा था। और इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी कि रामनवमी में उनके ही विधायक, मैं पूरी तरह से उनको विरोध करती हूँ,
वो बिहार शरीफ के लोगों के वोट से चुनाव जीत करके आते हैं, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या किसी भी समुदाय के हो, किसी भी जातियों के हो, लेकिन उनके वोट से जीत करके आते हैं। लेकिन जब इस बिहार शरीफ में दंगा फसाद हुआ, लोगों के ऊपर जो है रोड़ेबाजी हुई, लोगों के ऊपर डंडेबाजी हुई, तो वो विधायक एक बार भी देखने का काम नहीं किया। और यहाँ तक कि उनके जो बड़े लीडर हैं, जो अपने आप को सर्वोच्च लीडर मानते हैं, अमित शाह जी बगल में हमारे नवादा में आए, वहाँ पे मंच में उन्होंने भाषणबाजी किया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे दंगाइयों को, जो हमारी सरकार बिहार में आएगी तो उल्टा लटका करके मारेंगे। लेकिन वो यहाँ पे बगल में बिहार शरीफ में देखने आए, उनका दुख हाल देखने नहीं आए। सद्भावना दिवस में आपने देखा, आपके साथ साथ हम लोग सभी, हमारे जितने भी सरकार के, जितने भी महागठबंधन के, जितने भी हितैषी या शांति समिति के जितने भी लोग थे, मंत्री थे, विधायक थे, पूर्व विधान परिषद, पूर्व वर्तमान सभी विधायक, सभी लोग एकजुट होकर के सद्भावना मार्च में चल रहे थे। लेकिन उस सद्भावना मार्च में एक भी भाजपा का कोई व्यक्ति, कोई हितैषी, कोई विधायक, कोई मंत्री सद्भावना मार्च में नहीं आया। तो इससे आप उनकी मंशा का क्या आप अभिप्राय समझते हैं? मैं तो ये कहती हूँ कि आप कहते हैं भाजपा भारतीय जनता पार्टी, पर ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारत जगाओ पार्टी है। और मैं उनका विरोध करती हूँ। और आज ये जो मंच हम लोग आसन किए हैं, आप लोग के समय जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, आप लोगों ने इसी के लिए लेकर के रखा है। दूसरी बात, आप लोगों ने कहा हमारे यहाँ विधान परिषद में सम्राट चौधरी जी को एमएलसी बनाने का काम हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। कितना सम्मान देने का काम किया, हम लोग उनको सम्मान देते हैं। अभी हमारे जो महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने भी बहुत ही सम्मान बोधक शब्द से उनको सूचित किया कि माननीय सदस्य, विधान परिषद सदस्य। और वो हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या कहते हैं? उनकी मेमोरी लॉस हो गई है। अरे मेमोरी तो आपकी लॉस हो गई है। आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री का कोई रिक्त स्थान नहीं है। मैं बताना चाहती हूँ आप सभी को कि कहीं ना कहीं उनको यह आशय दिया गया है, उनको यह आश्वासन दिया गया है कि आप बिहार के अगले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इसलिए वो ऐसी टीका टिप्पणी कर रहे हैं, ऐसी भर्त्सना कर रहे हैं मुख्यमंत्री की, जो कि कतई हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और हम लोग एक बार जरूर इस बात को बताने का काम करेंगे कि बिहार में कोई भी मुख्यमंत्री का पद खाली नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री तो हटेंगे ही, और पूरा महागठबंधन और पूरे देश की जितनी भी पार्टियां हैं वो सम्मिलित होकर के इसको हटाने का काम करेगी। और भाजपा को नहीं, जो भारत जगाओ पार्टी है उसको हटाने का काम करेगी। इसी सब बातों के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।